कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है। और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत याद कीजिए। दलितों पिछड़ों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी और बीएसपी में परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने का कंपटीशन चल रहा था। हल्ला उड़ा था कि ब्राह्मण और भूमिहार बीजेपी की ठकुराई से बहुत नाराज हैं। लेकिन हुआ क्या? ब्राह्मणों और भूमिहारों ने टूटकर बीजेपी को वोट किया और ठाकुर आदित्यनाथ की सत्ता को सिर झुकाकर स्वीकार भी किया। अब बिहार में वही खेल चालू हुआ है। बोचहां विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी के उम्मीदवार को जो मात दी है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना गया वो ये कि भूमिहारों ने बीजेपी को चिमटे से भी नहीं छुआ। बीजेपी मानकर बैठी थी कि भूमिहार जाएगा कहां, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी के भूमिहार सम्राट गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि इस बार भूमिहारों के तेवर बदले हुए हैं और वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। नतीजों के बाद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कहा था कि भूमिहार बीजेपी से दूर जा रहे हैं और यह दुखद है। तेजस्वी यादव इसी का फायदा उठाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट जो है भूमिहार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो है भूमिहार समाज के लोग जो जीत करके आए, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। देखिए कि बोचहां में आरजेडी की जीत के बाद भूमिहार वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। अगर आपने गौर किया हो तो परशुराम जयंती के दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मातृहंता आराध्य के आगे मत्था टेकते हुए नजर आए। आपको याद हो तो बाकायदा संसद में आरजेडी ने सवर्ण आरक्षण का विरोध किया था। अब उसी आरजेडी को परशुराम जयंती से भी कोई परहेज नहीं रह गया है। यह लालू यादव की राजनीति के ठीक उल्टा है। तेजस्वी के इस दांव से बीजेपी में जबरदस्त खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस वोट बैंक पर वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानकर बैठी हुई थी वो बुरी तरह से दरक चुका है। देखिए कि बिहार में भूमिहारों का वोट लगभग 6% है। निश्चित तौर पर यह यादव, मुसलमान और ब्राह्मण तीनों से कम है, लेकिन इस वोट बैंक की खासियत यह है कि यह जिस किसी भी पार्टी की तरफ मुड़ता है एक तरफा मुड़ता है। मतलब मिलेगा तो पूरा मिलेगा और नहीं तो ठन गोपाल कुछ नहीं। बोचहां में यही हुआ। भूमिहारों ने जमकर आरजेडी को वोट किया, बीजेपी ताकती रह गई। इसी के बाद तेजस्वी यादव ने तय किया कि वो अपने पिता लालू यादव की राजनीति को मोड़ेंगे और सवर्ण वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे वो पार्टी की पुरानी लाइन के खिलाफ ही क्यों न हो। तेजस्वी को लगता है कि मुसलमान यादव से बात बन नहीं रही है और यह नया समीकरण उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में ज्यादा कारगर हो सकता है। इसीलिए अब तेजस्वी तेजी से अपनी भाषा बदल रहे हैं। अब वो अगड़ों पिछड़ों के विमर्श में पड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ब्राह्मणों भूमिहारों को ज्ञान का पावर हाउस बता रहे हैं। पटना में परशुराम जयंती पर उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर डाली। भरे मंच से उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि सब भाई साथ चलें और बिहार को भी अन्य राज्यों की तरह विकसित बनाएं। ब्राह्मण भूमिहार समाज जागरूक है और ज्ञान और शिक्षा का प्रतिबिंब है। देश प्रदेश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी व्याप्त है। आप लोग भी बीड़ा उठा लीजिए, यकीन मानिए सफलता मिलेगी। रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं हैं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए। अभी कोई चुनाव भी नहीं है। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। इस बयान का एक ही मतलब निकलता है, तेजस्वी को यादवों के साथ भूमिहारों को एक मंच पर लाना है। वो जानते हैं कि भूमिहार इस समय बीजेपी से जबरदस्त तरीके से भड़का हुआ है और अगर ठीक से कोशिश की जाए तो उन्हें साथ लाने में कामयाबी मिल सकती है।
मतलब सीधे सीधे कहें तो तेजस्वी अगले चुनाव के लिए भूमिहार मुसलमान यादव समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लालू यादव के भूरा बाल साफ करो यानी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला के खिलाफ जो माई समीकरण बनाया था उसे तेजस्वी बीएमवाई पर शिफ्ट करना चाहते हैं। भूमिहार मुसलमान यादव, तेजस्वी को लगता है कि अगर बोचहां उपचुनाव के नतीजों के आधार पर 2025 के विधानसभा के लिए मोर्चेबंदी करें तो सत्ता हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल है कि बीजेपी अपने जमे जमाए वोट बैंक को बिखरने से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं करेगी, या कहना चाहिए क्या कुछ नहीं कर रही है। दूसरी बात यह भी है कि क्या भूमिहार जिस बीजेपी के साथ पिछले 30-32 साल से खड़ा रहा है उसे तेजस्वी यादव के नाम पर छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए कि बोचहां विधानसभा के नतीजों के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल की कुर्सी खतरे में आ गई है। पार्टी ने उन्हें साफ साफ समझा दिया है कि भूमिहारों को वापस लाने के लिए कुछ कीजिए और नहीं तो किसी और को रास्ता दीजिए। इसके बाद संजय जायसवाल लगातार मुजफ्फरपुर की परिक्रमा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। बीजेपी भूमिहारों को जंगल राज का डर दिखा रही है। संजय पासवान ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि लालू राबड़ी राज में ही जहानाबाद में बिहार का सबसे बड़ा जेल ब्रेक कांड हुआ था। यह सब इन लोगों यानी आरजेडी के इशारे पर हुआ था। तब जेल तोड़कर इस समाज यानी भूमिहार समाज के कैदियों की चुन चुनकर हत्या की गई थी। भूमिहार समाज के लोग पुरानी बातों को भूले नहीं हैं। बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ तो रही है लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी जानती है कि लालू के नाम पर भूमिहारों को डराने का खेल अब बहुत कारगर नहीं रह गया है। दूसरे, तेजस्वी की छवि सवर्ण विरोधी नेता की नहीं है, वो इसे लेकर बहुत सचेत भी रहे हैं। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। 6% वोट वाला भूमिहार किस पार्टी की तरफ मुड़ेगा, या कहें वो अब किसकी राजनीति को लेकर ज्यादा सहज महसूस करता है। तो इसमें 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक, भूमिहार किसी जमाने में लालू के साथ गए थे लेकिन लालू से इतिहास की तमाम कड़वाहटों के बावजूद तेजस्वी को नेता मानने में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि तेजस्वी अगर मौका मांग रहे हैं तो इसे देने में कोई बुराई नहीं है। 2, भूमिहार बीजेपी से बुरी तरह भड़का हुआ है। वो उसके हाथ की कठपुतली बनते बनते तंग आ चुका है और अब वो उसके इशारे पर और नहीं नाचना चाहता। 3, लोग बीजेपी से ज्यादा जेडीयू से भड़के हुए हैं, नीतीश से भड़के हुए हैं। भूमिहारों को लगता है कि नीतीश ने बीजेपी के दबाव में उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। कुछ भूमिहार तो ये भी मानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने उन्हें पिछलग्गू समझ लिया था। तेजस्वी जमीन पर भूमिहारों को यह संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि लालू यादव भले ही मुंह पर सवर्णों का विरोध करते थे लेकिन पीठ पीछे वो इस वोट बैंक का साथ भी देते थे। ऐसे में एक बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। यही बीजेपी के घबराहट की वजह है। बिहार में तेजी से समीकरण बदल रहा है लेकिन सूबे में विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का समय बाकी है। 2025 तक राजनीति की गंगा में कितना पानी बह चुका होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तेजस्वी यादव की बदली हुई भंगिमा और भाषा ने खलबली तो मचा ही दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को वीडियो देखने के बाद लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, आर्टिकल 19_इंडिया। नमस्कार।